in prayer? Yes, sure, sir. Okay. ए कदूस आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए कि तूने अता किया कि आए खुदा खुदा आज एक बार फिर आए खुदा खुदा तेरे खुदावंदा एक मिलकर इकट्ठे होकर आए खुदावंदा तेरे कलाम को सीख सके आए खुदावंद, और जो टॉपिक हमने आए खुदा आज सीखने जा रहे हैं आलमी बशारत का, बख्शते आए खुदावन के आए खुदावन इस टॉपिक को अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेते हुए तेरे अंजील के कलाम को, तेरी बशारत के काम को हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले बने आए खुदावन। इस पूरे इन्वायरमेंट को तेरे कंट्रोल में देती हूँ, अपने टीचर को तेरे कंट्रोल में देते हैं, तमाम स्टूडेंट्स को तेरे कंट्रोल में देते हैं, ताकि लायक तौर से हम तेरे कलाम की इन बातों को सीखें और उन पर गौर व खोज करने वाले बने। तेरे अजीम जलाली और कदूस और बाबरकत नाम के वसीला से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Amen. Right, Daniel. Right, so what we're going to is our final class on world missions. We're going to be looking at a local missionary. आज जो हमारी आलमी बशारत की वो आखिरी क्लास है, और इसमें हम देखेंगे जो कि हमारे मुकामी तौर पर जो मिशनरी काम कर रहे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। And in this final class, we're going to be looking at Sadhu Sundar Singh. हम्म इस आखिरी क्लास में जिस शख्सियत के बारे में हम देखेंगे वो होगा साधु सुंदर सिंह के बारे में हम सीखेंगे। And the one verse to bear in mind, please turn with me to Mark chapter 8 and verse 35. हम्म एक आयत को हम पढ़ेंगे जो कि मरकस की अंजील उसका 8 बाब, मार्क चैप्टर 8 एंड वर्स 35. और उसकी 35वीं आयत को हम देखेंगे। मरकस की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 35वीं आयत। कैन आई रीड? Yep. यस। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सबका खादिम बने। आमीन। Amen. So Sundar manifested into his life the verse written in what we just read in Mark 8 and verse 35. Paul, just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Just give me one minute. I'm back. Yes, yes. Do you want me to say it again? No, no, no. I want to say, give me 1 minute. No, it's clear. Right. Did you hear what I just said? Yes. No, no, no. Can you You please you repeat can it? repeat it, no problem. Yeah, that's what I asked Yeah. her. Yeah, twice. Yeah. Sundar manifested into his life the verse written in Mark 8:35. हम्म जो हम साधु सुंदर सिंह की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये जो हमने आयत को पढ़ा है इस आयत को उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो अप्लाई किया है। Right. So over 100 years ago, September 1889, Sundar Singh was born in Rampur in the Punjab.
अगर हम 1000 साल पहले की बात करें तो 1899 में जो साधु सुंदर सिंह है वो पंजाब के जो एक इलाका राम है उसमें वो पैदा हुए। 100 Right. years. 100। Yeah, not ओके 1000, 100. ओके, एक साल पहले के It 100। wouldn't be 1,000, would it? It would be, it's Yeah, 100 years ago, 1889. sure. Mm. Right. यस। So he was brought up in the luxury of his family's wealth. उन्होंने अपने खानदान की आसाइश के अंदर जो थी वो परवरिश पाई थी। Right. He was a Sikh. हम्म उनका जो ताल्लुक था वो जो सिख बरादरी है उसके साथ था। Although he was a Sikh, Sundar, he was taught about Hinduism. चूंकि उनका जो ताल्लुक था वो सिख बरादरी के साथ था तो उन्होंने जो तालीम पाई थी उन्होंने जो कुछ सीखा था वो जो हिंदू मजहब है उससे उन्होंने सीखा था। And he went with his parents to Hindu temples. हम्म और वो क्या करते थे कि वो अपने वालदैन के साथ मिलकर जो उनके हिंदुओं के मंदिर होते थे वो वहां पर इबादत के लिए जाया करते थे। Right. By the age of 7, he had all. Sorry. By the age of 7, he had already memorized the Bhagavad Gita. बॉग इट्स अ बुक ऑफ हिंदू। The Bhagavad Bhagavad Gita. Gita is a ओके religious गीता। book of Hinduism. इट्स अ गीता। यस। Hmm. Yeah. 7 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया कि जो हिंदुओं की जो मजहबी किताब है गीता उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर जो था वो पढ़ लिया। Right. He also memorized songs. हम्म उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो गीता के जो उनके मजहब के जो गीत थे उन्होंने उनको याद करना शुरू कर दिया। At the age of 16, he got to know the Vedas. That's Hindu writings. और 16 साल की उम्र के अंदर उन्होंने जो हिंदुओं की जो किताबें थी उनको उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। So the Vedas, or books of truth, are ancient sacred books of Hinduism. जो वेदस किताब की बात कर रहे हैं ये हिंदुओं के जो कदीम जो ज़माने की जो उनकी मजहबी किताब किताब है ये वो किताब है। Right. He also read the Quran. उन्होंने उन किताबों अपनी जो मजहबी किताबें हैं उनके साथ साथ वो उन्होंने कुरान मजीद जो है या जो कुरान है उसको भी उन्होंने पढ़ा। And he got acquainted with sadhus who taught him yoga. हम्म और तब क्या हुआ कि तब उसके बाद जो साधु सुंदर सिंह है इनका जो उठना बैठना था वो साधुओं के साथ हुआ। जिसके साथ साथ ये हुआ कि जो वो साधु जो थे वो उनको योगा सिखाते थे। Right. A sadhu is a Hindu who devotes his entire life to his religion and forsakes all the worldly pleasures. हम्म अ, ये जो साधु थे इन्होंने जो अपना आप जो था वो जो हिंदू कल्चर के मुताबिक अपने आप को ढाला हुआ था और जो कुछ चीज़ें उनको खुशी देती थी वो सब कुछ वो करते थे। Not sadhu, Sundar remains single and jobless. हम्म सुंदर थे जो साधु सुंदर सिंह की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अकेले रहे और उनके पास कोई भी काम करने को नहीं था यानी कि वो जॉबलेस थे। And yeah, yeah. Hang on a minute.
He travelled all over India wearing a yellow robe without any food and having nowhere permanently to live. हम्म वो क्या करते थे कि उन्होंने इंडिया के अंदर उन्होंने जो येलो यानी कि जो पीले रंग का एक चोगा पहना, तो वो पूरे इंडिया में जो थे वो घूमते थे बगैर किसी खाने के, बगैर किसी रेजिडेंस, यानी कि कोई उनके लिए परमानेंट रहने की जगह नहीं थी, कोई उनके पास खुराक नहीं थी, यानी कि वो अपना वो चोगा पहनकर उन्होंने पूरे इंडिया में उन्होंने जाना शुरू किया। That's right. So he lived only on the charity of others. हम्म और वो सिर्फ वो दूसरों की जो दूसरे लोग उनको खाने के लिए देते थे या कुछ खैरात करते थे, उस पर वो सिर्फ रह रहे थे। It was his mother who encouraged him to be a sadhu. ये उसकी माँ थी जिन्होंने उनको इनकरेज किया, जिन्होंने उनकी हौसला अफजाई कि आप जो हैं वो साधु बने। However, he never achieved peace in his meditations. हम्म फिर भी उन्होंने अपनी जो सोचो फिक्र है, जो वो मेडिटेशन कर रहे थे, उसमें कोई भी फर्क ना आया। Right. Because of his mother's connections with some women from a British mission in Rajpur, Sundar entered a school run by missionaries. उनकी माँ की वजह से जो साधु सुंदर सिंह थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मिशनरी थे उनके साथ मिलकर एक जो था स्कूल को उन्होंने चलाना शुरू किया। So it was at this school that Sundar was first exposed to the Bible. हम्म अ, ये जो स्कूल था, वो सुंदर सिंह के लिए, साधु सुंदर सिंह के लिए, ये उस स्कूल से उनको ये मिला या उससे ये साबित हुआ कि उन्होंने जो उनका जो ताल्लुक था वो कलाम मुकद्दस के साथ होना शुरू हो गया। He wasn't interested in the Bible at that time. उस वक्त के दौर में वो बाइबल मुकद्दस से कोई इतना दिलचस्पी नहीं रखते थे, या वो कोई इसके बारे में इतना नहीं जानते थे। Instead, he ardently, that's he's very enthusiastic, he buried himself in the occult art of Hinduism. In other words, he got very much into the occult art of Hinduism. हम्म क्या था कि उस वक्त वो कोई इतनी दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसकी बड़ी वजह ये थी कि वो उनका बहुत ज़्यादा जो इल्हाक था वो हिंदुइज़्म के साथ था, क्योंकि वो शुरू से हिंदुइज़्म में थे, तो इस वजह से उन वो अभी कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। His mother died when he was 14 years old. उनकी माँ जो थी, उनकी वफात तब हुई जब जो सुंदर था वो 14 साल का था। Since then, at that time, his life changed dramatically. हम्म और उस वक्त क्या हुआ कि उस वाकया के बाद जो सुंदर सिंह की जो जिंदगी है वो यकसर तब्दील होना शुरू हो गई। He was convinced that he was convinced that what Jesus had taught was completely wrong. हम्म ये सॉरी, कैन यू प्लीज अगेन रिपीट इट? Yeah, sure. He was convinced that what Jesus had taught was completely wrong. अच्छा, ये उस वक्त की बात है कि जब सुंदर सिंह को ये बताया जाता था कि यीशु मसीह की जो तालीमात हैं वो दुरुस्त नहीं है, यीशु मसीह की जो तालीमात हैं वो गलत है। He tore the Bible apart and burnt it. हम्म उसने क्या किया कि उसने बाइबल मुकद्दस को फाड़ दिया और उसको जला दिया।
He threw stones at preachers and encouraged other people to throw stones at preachers. अच्छा, उस वक्त सुंदर सिंह क्या करते थे कि जो खुदा के कलाम की तबलीग करते थे वो उन पर पत्थर फेंकता था, और जो उसके साथ मिलकर ये पत्थर फेंकने वाला काम करते थे, जो सुंदर सिंह है, जो साधु सुंदर सिंह है, वो उनको भी हौसला अफजाई करता था कि आप भी बिल्कुल यही करो। No matter how hard he tried, he couldn't find peace. जितनी मर्जी उसने कोशिश ही की, जो तबलीग देने वाले थे उनको पे पत्थर फेंकने की, बाइबल मुकद्दस को जलाने की, लेकिन उसको जो सुकून है, उसको जो इत्मीनान है, वो हासिल नहीं हो रहा था। He couldn't find peace in his own religion, that is Sikhism. हम्म उसको अपना जो उसका अपना मजहब था, सिखों का, हिंदुओं का, उसको किसी भी तरह का इत्मीनान और सुकून वहां से हासिल नहीं हो रहा था। He got to a point of he thought of committing suicide. उस अ, वो यहाँ तक या इस हद तक पहुंच गया कि उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि उसको जो है अब सुसाइड कर लेना चाहिए। And after, was it 3 days after he burnt the Bible in front of his father, हम्म अ, तो क्या हुआ कि जब उसने अपने बाप के सामने उस बाइबल को जला दिया था, he woke up at 3 o'clock in the morning तो वो इस सारे इंसिडेंट के बाद उस क्या हुआ कि वो एक सुबह 3 बजे उठा, and he said to himself, और उसने अपने आप से कहा, God, if you do exist, show me the right way to God, or I will kill myself. हम्म तो जब इसने ये काम किया तो ये सुबह के 3 बजे उठा, तो इसने खुदा से कहा कि खुदा, मुझे ऐसा सीधा रास्ता दिखा जिसकी तरफ तुम मुझे लेकर जाना चाहता है, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगा। He was thinking of throwing himself, that's committing suicide, in front of a train that passed by that way at 5 o'clock in the morning. हम्म उसने क्या किया कि उसने अपने आप को सुसाइड करने के लिए, उसने जो 5 बजे की सुबह ट्रेन निकलती है, उसने ऐसा किया, उसने मंसूबाबंदी कर ली कि वो जाएगा और जो 5 बजे की ट्रेन आ रही है वहां पे जाके खड़ा होकर अपने आप को वो खत्म कर लेगा। And he thought he would have peace in a future reincarnation. हम्म तो क्या हुआ कि वो जो था, वो इत्मीनान को, वो सुकून को, वो अपनी आने वाली जिंदगी के अंदर चाहता था। He said that prayer again, उसने क्या किया कि उसने फिर से दुआ करना शुरू कर दी। so when he said the prayer for the second time, he saw a bright light. हम्म क्या हुआ कि जब उसने दूसरी दफा दुआ करना शुरू की, तो उसने अचानक जब दुआ शुरू की तो उसने एक रोशनी को देखना शुरू कर दिया। So at first, he thought the room was on fire. सबसे पहले तो उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद उसका जो कमरा है, जो उसका रूम है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई आग है। But nothing happened. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। Then he thought it might be an answer to his prayer. हम्म और दूसरी उसने ये सोचना शुरू किया कि क्या ये इसकी कोई दुआ का जो है वो जवाब है। While watching the light, suddenly Jesus, he saw Jesus, he saw Jesus' figure in a very brilliant, radiant light. हम्म क्या हुआ
कि अचानक जब उसने ये सोचना शुरू किया तो उसने अपने कमरे के अंदर जो रोशनी देखी उसमें उसने यीशु मसीह की जो झलक है उस रोशनी के अंदर उसने देखना शुरू कर दी। He then heard a voice saying to him in Hindi, हम्म क्या हुआ कि उसने एक आवाज सुनना शुरू कर दी जो कि हिंदी के अंदर थी। the voice said, "How much longer are you going to search for me?" हम्म तो वो आवाज क्या थी कि कितना अरसा हो गया है, कितनी देर हो गई है कि तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो। I have come to save you. लेकिन मैं तो इसलिए आया हूं कि तुम्हें बचा लूं। You prayed for the right way. So हम्म, you prayed for the right way or path. हम्म। तो उससे ये कहा गया कि तुमने अब जो दुआ की है वो सही रास्ते के लिए की है, सही उस रास्ते को चुनने के लिए की है। Why haven't you followed the right path, the right way? तो तुम उस रास्ता को जो कि सही रास्ता है, क्या तुम उसको चुनना चाहते हो? At that time, Sunda realized that Jesus had not died, that is, that Jesus was alive, that he'd come back from the life, that he'd resurrected. हम्म उस वक्त जो सुंदर है उसने उसने इस चीज को सोचा कि यीशु मसीह तो मरा नहीं है बल्कि यीशु मसीह जिंदा है। यानी कि वो जो है वो जब आसमान जिंदा आसमान पर जब वो जो मुर्दों में से जी उठकर जब वो जिंदा हुए तो उसने सोचा कि यीशु तो मरा नहीं बल्कि यीशु तो जिंदा मौजूद है, मेरे सामने है। So then Sunda fell on his knees before Jesus तो सुंदर ने क्या किया कि वो यीशु मसीह के जो कदमों में वहां पे ही झुक गया। and he experienced a great peace that he never experienced before. हम्म तो वहां पर जो साधु सुंदर सिंह है उसने उस यीशु मसीह के कदमों में यीशु मसीह के पास इत्मीनान और सुकून पाया। So the vision disappeared, हम्म तो अ, वो जो और जो वो रोया देख रहा था वो वहां से गायब हो गई। right? But the peace and joy stayed within him. लेकिन जो इत्मीनान और जो खुशी और जो सुकून था वो उसके साथ था। After that, his life was transformed. हम्म, इस वाक्या के बाद, इस सारे इंसिडेंट के बाद जो उसकी जिंदगी थी वो तब्दील होना शुरू हो गई। He wanted to be baptized. उसने क्या चाहा? अब वो चाहता था जब वो तब्दील हो गया तो उसने बपतिस्मा लेने की ख्वाहिश की। His family tried to stop him from being baptized, but he was determined हम्म to be baptized. गो के जो उसका खानदान था उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये बपतिस्मा ना ले, लेकिन जो साधु सुंदर था वो इस बात पर पुरअज़म था कि वो जो है वो बपतिस्मा लेगा। In 1905, on his birthday, he was baptized in an English church in Simla. हम्म तो 1905 में जो उनका बर्थडे यानी कि जो उनके जन्मदिन था उसी दिन उन्होंने जो एक इंग्लिश चर्च है जो शिमला में है वहां से जाकर उन्होंने बपतिस्मा लिया। At that time, he decided to become a Sadhu Christian. That is a Christian sadhu. हम्म
और उस वक्त उन्होंने ये फैसला किया कि वो जो मसीही साधु के तौर पर खिदमत को करेंगे। And he decided to dedicate himself to the Lord. और उन्होंने तब इस बात का फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदा के नाम करेंगे और खुदावन की जो है वो खिदमत करेंगे। As a sadhu, he wore a yellow robe. साधु के हसीयत से वो जो एक कपड़े पहनते थे, वो जो चोगे पहनते थे, वो पीले रंग के होते थे। He lived on the charity of others. वो जो दूसरे लोगों की जो चैरिटी थी, यानी कि दूसरे लोग जो खैरात देते थे, उस पर वो जिंदगी गुजारते थे। He abandoned, that means he gave up all his material possessions, and lived a life of celibacy. That means no marriage. हम्म क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जितनी भी जो उनकी मटेरियल पोजेशंस हैं, यानी कि जितनी भी जो हमारी दुनियावी चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारी ख़ानदानी मलकियत भी होती है, उन सब को उन्होंने छोड़ दिया और एक ऐसे आदमी की तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी कि जो बिल्कुल इन चीज़ों से परे था, जो दुनियावी चीज़ें हैं उनसे परे था, और इसके साथ उन्होंने शादी भी नहीं की। He thought that this was the best way to introduce, that is, share the gospel to his people. हम्म उन्होंने इस बात का फैसला किया कि शायद ये सबसे बेहतरीन रास्ता है उनकी नज़र में कि वो जो है खुदावन की जो है इस तरीके से खिदमत करें। That was the way that they were used to people living, like a sadhu. हम्म वो चाहते थे और वो कहते थे कि जो दूसरे लोग हैं वो भी इस तरह से रहकर खुदावंद की जो है वो खिदमत करें। He wanted to be free to devote himself to the Lord. हम्म उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को आज़ाद और खुदा के लिए वक्फ कर दिया। Now, when he became a believer, his father renounced him. He said, "That's it. Don't have anything more to do with you." And he was persecuted by his family. हालांकि उनके जो फादर हैं उन्होंने इस बात का इजहार किया कि तुम्हें इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ भी ना करो, क्योंकि वो एक ख़ानदान में रहते थे, लेकिन उन्होंने खुदावंद के लिए अपने आप को इस तरह से वक्फ कर दिया। In October 1905, Sundar started to wear a yellow robe, barefooted. No, there's no chapels on his feet, and had no हम्म provisions. That means no food, no material possessions. हम्म 1905 में अक्टूबर में उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी का जो आगाज़ इस तरह से किया कि वो येलो कलर का एक चोगा पहनते थे, कपड़े पहनते थे, उनके पाँव में जूते नहीं थे, ना उनके पास कोई खाने पीने के लिए अशिया थी, और ना ही उनके पास कोई दुनियावी ये आसाइशें थी, बल्कि वो इसी अपने गेटअप के अंदर रहकर खुदावंद की जो थी खिदमत कर रहे थे। So he went from one village to another. वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। But this time, not like before, he was walking in Jesus's footsteps. That was, he was sharing the gospel in all these different villages. हम्म, इस वक्त वो यीशु मसीह के नक्शे कदम पे जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते, और यीशु मसीह की जो अंजील की जो बशारत है, जो यीशु मसीह का जो मिशन है उसको दूसरे लोगों तक बताते थे। In 1906, he went to Tibet for the first time. हम्म
1906 के अंदर वो पहली दफा तिब्बत के अंदर गए। So Tibet attracted him because of the challenges that they faced at that time with evangelism. जो तिब्बत के लोग थे, जब ये बशारत का काम कर रहे थे, क्योंकि इनके सामने जो मुश्किलात थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने इनको प्रोटेक्ट किया, इनकी मुहावजत की। That is, up to then, there was no gospel in Tibet. There were no believers. हम्म, ये उस वक्त की बात है जब तिब्बत में कोई भी ईमानदार यीशु को मानने वाले नहीं थे। And he knew that when he went to Tibet, there'd be strong opposition and persecution also. हम्म, और इसके साथ साथ जो तिब्बत में बहुत से जो इनके मुखालिफ थे, बहुत सी आज़ार सानियों का भी इनको सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो है मसीह के मानने वाले कोई भी नहीं थे। So he knew that now Tibet, the country Tibet, is in the Himalayas, and he knew there'd be opportunities to meet God and to read the Bible. हम्म, क्या हुआ कि जब वो तिब्बत में गए, जो कि पहाड़ों के ऊपर जो लोग रहते हैं वहाँ पे यीशु मसीह को मानने वाले कोई भी नहीं थे, लेकिन जब ये गए तो उनको यीशु मसीह के बारे में पता चलना शुरू हुआ। So on his way to Tibet, he met Stoker, an American missionary who was also wearing a yellow robe. जब वो वहाँ पर तिब्बत में मौजूद थे, तो अपनी उन मुनादी के दौरान वो वहाँ पर एक जो अमेरिकन मिशनरी थे उनको मिले, जो मिशनरी उनको मिले, उन्होंने भी जो पीले रंग का जो था वो ड्रेस जो चोगा था वो पहना हुआ था। Gotcha. So sometimes they spent the night together under a tree or in a mountain cave at an altitude. That means a height of 5,000 meters above sea level. हम्म, बाज़-औक़ात ये होता कि ये जो थे वो इकट्ठे जो थे एक दरख्त के पास रहते, इकट्ठे वहाँ पर गुजारा करते, और ये जो था इलाका था, ये 5,000 फुट की बुलंदी पर, जो कि सतही समंदर से 5,000 फुट की जो थी बुलंदी वहाँ पर वाक़या था, और ये दोनों अक्सर वहाँ पर जो थे वो इकट्ठे रात गुजारते थे। So they had a lot of hardship spreading the gospel. हुँ। तो अंजील की मुनादी करते वक़्त, जो बशारत का काम करते वक़्त बहुत सी मुश्किलात का सामना इन दोनों जो खुदा की खिदमत करने वाले बंदे थे, इनको वहाँ पर सामना करना पड़ा। And when Sunda became ill, Stoker got a place for them to stay in a house belonging to a European. हुँ। जब सुंदर जो थे वो बीमार हो गए, तो वो जो एक उनके साथ मिशनरी था, वो उन्हें एक उनका जो जानने वाला था उनके घर में लेके गए। And this person was very impressed with Sunda's love and faith in God. जब वो उस घर में लेके गए, तो उस घर में जो रहने वाला था, वो जो सुंदर सिंह की इस खुदा के साथ मोहब्बत को देखकर, खुदा की इस बशारत के काम को देखकर वो बहुत ज़्यादा साधु सुंदर सिंह से जो था वो मुतासिर हुआ। And this host repented of his sins and started to serve the Lord. तो क्या किया, वो जो जिस घर में साधु सुंदर जब बीमार हुए थे उनको लेके गए, वो जब वहाँ पे जो मेज़बान था, उसने क्या किया, उसने इनकी मोहब्बत खुदा के लिए देखकर, उसने खुद अपने गुनाहों को जो था वो खुद अपने गुनाहों पर वो पछताया, और उसने भी क्या किया, उसने भी यीशु मसीह को कबूल कर लिया। Now his friends, Sunda's friends said to him, advised him,
why don't you go to the Bible college in Lahore? हम्म जो साधु सुंदर सिंह का जो दोस्त था जो उसके साथ वहां पर हिदमत कर रहा था, उसने उसको ये एडवाइस की, ये नसीहत की कि तुम क्यों नहीं जो लाहौर का जो बाइबल कॉलेज है उसको ज्वाइन करो और वहां पे जाकर तुम और ज्यादा सीखो। So after 2 years studying there, he started to travel and preach the gospel again. हम्म तो फिर क्या किया उसने? साधु सुंदर सिंह ने 2 साल वहां पे जाके पढ़ाई की और दोबारा जो था उसने खुदावन की मुनादी का जो काम था, बशारत का काम था, वो शुरू कर दिया। And one friend saw him traveling down a उनके एक दोस्त mountain. हम्म, उनके एक दोस्त ने उनको जो पहाड़ों की तरफ जो सफर है वो करते हुए देख लिया। And Sundar started to sing a song of worship. हम्म तो सुंदर ने क्या किया? उसने जो गीत है, खुदावन की जो प्रस्तिश है, वो शुरू कर दी करना। And the people listening to the song were very impressed by it. हम्म और जो लोग जो थे जब इसको प्रस्तिश करते देख रहे थे, इसको गीत गाते देख रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा इसको देखकर मुतासिर हो रहे थे। And Sundar was singing this song and he was up in a tree. हम्म और सुंदर क्या कर रहा था कि वो एक दरख्त के ऊपर चढ़कर वो प्रस्तिश कर रहा था। And this man, one man, pulled Sundar down from the tree. हम्म तो एक आदमी ने क्या किया? सुंदर को पकड़कर उस दरख्त से उतारा, जो कि उस दरख्त पर बैठकर प्रस्तिश कर रहा था। And Sundar got up on his feet again and he started to pray for the people that were opposing him. तो सुंदर ने क्या किया? तो वो जब उसके दोस्त ने उसको वहां से उतारा, वो नीचे आ गया, तो वहां पे उसने उठ के क्या किया कि उसने उठकर जो लोग उसके मुहालिफ थे, जो लोग उसको के खिलाफ थे, उसने उनके लिए ऊंची ऊंची दुआ करना शुरू कर दी। And then Sundar told the people about Jesus' love who died to forgive all sins. हम्म तो उसने क्या बताना शुरू कर दिया उन लोगों को? यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान का कफारा दिया और वो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा और उसने हमारे गुनाहों को मुआफ कर दिया। And even the man that attacked Sundar repented. हम्म और जो लोग और वो आदमी जो उस पर अटैक कर रहा था, उसने भी अपने गुनाहों पर पछताना शुरू कर दिया। And many times people opposed Sundar, but Jesus said, you got to not attack people that attack you or oppose you. बहुत दफा ये होता था कि सुंदर सिंह जब खुदा यीशु मसीह की बशारत का काम करता था, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता था, तो बहुत से लोग उसके मुखालिफ होते थे, उस पर अटैक करते थे। लेकिन खुदा यीशु ने उसका को ये कहा था कि जब वो तुझ पे अटैक करें तो तूने उन पर अटैक नहीं करना। And one day, Jesus, sorry, not Jesus, sorry, one day Sundar went to Nepal. हम्म एक दिन जब सुंदर जो था वो नेपाल में गया, And Sundar was ambushed, that was, he was attacked by four robbers, I don't know if you call them gundas, in the middle of a jungle. हम्म जब वो नेपाल में गए तो एक दफा ऐसा हुआ कि जो सुंदर सिंह था उसको 4 डाकुओं ने उस एक जंगल के अंदर जो था वो घेर लिया। And one of them had a sword. उनमें से एक के पास वो तलवार थी। So Sundar bowed his head. He thought he was going to be killed, you see. तो सुंदर ने क्या किया? उसने अपने आप को उनके आगे झुका दिया, वो समझता था कि शायद ये उनको कत्ल कर देंगे। And the people that were attacking him
were quite surprised. हम्म क्या हुआ कि उन लोगों ने उसके ऊपर कोई हमला ना किया, तो क्या हुआ कि वो एकदम से जो हैरान हो गया। They could see he didn't have any money. उसने ये देखा कि इन लोगों ने उस पर कोई हमला नहीं किया। They took his blanket away from him and then they let him go. उसने क्या किया कि उसने वो जो उसने कंबल लिया हुआ था उसने उसको दोबारा ओढ़ा और उनको फिर से जाने दिया। But one of the robbers, I don't know if you call them Gundars, he came back and asked Sundar, "What is your name?" उनमें से क्या हुआ कि जो जितने भी वो जो थे जो रॉबर्स जो डाकू थे, वो जब उन्होंने कोई हमला ना किया तो सुंदर ने देखा कि वो चले गए हैं, लेकिन एक जो था वो उनमें से मुड़कर वापस आया और उसने सुंदर सिंह से ये पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। So Sundar opened the Bible and shared with him about the rich story of the rich man and Lazarus, the poor man. तो क्या हुआ कि सुंदर ने क्या किया, जब उसने नाम मुझसे पूछा तो उसने क्या किया, उसने अपनी बाइबल मुकद्दस को खोला, तो उसने बाइबल मुकद्दस में से एक कहानी निकाली जो कि एक अमीर आदमी और एक जो लाजर की कहानी है उसके बारे में उसने बताना शुरू कर दिया। So the robber said, "Well, the end of the rich man's life was not very good." And then the robber asked him, "What's going to happen to me?" जब वो डाकू ने ये सुना कि जब कहानी जब उसने साधु सुंदर सिंह ने उसको बताई, तो जो डाकू था उसने देखा कि जो अमीर आदमी है उसका एहतताम तो अच्छा नहीं हुआ, तो वो अपने बारे में सोचने लग गया कि मेरा एहतताम फिर कैसा होगा। So then Sundar shared with him the gospel and about God's forgiveness. हम्म तो क्या हुआ कि जो सुंदर सिंह है, उसने क्या किया, उसने खुदा के उस पैगाम को, अंजील के उस पैगाम को जो कि मुआफी का पैगाम है, उसको उस डाकू तक पहुंचाना शुरू कर दिया, उसको बताना शुरू कर दिया। Acha. And then the robber took Sundar home and he repented. हम्म तो क्या हुआ कि वो जो डाकू था, वो क्या हुआ, उसने भी मसीह यीशु को कबूल कर लिया। In 1912, Sundar decided to do what Jesus did, and that was, like we're doing now, to pray and fast for 40 days. 1916 1912. 1912 Yeah. सुंदर ने क्या किया, 1912 में जो यीशु मसीह करते थे उसने बिल्कुल ऐसा करना शुरू कर दिया, यानी कि उसने दुआ की और 40 दिन का जो था उसने रोजा रखा। Now, he didn't manage to do the whole 40 days, but it strengthened him spiritually. हम्म वो 40 दिन में उसने अपने आप को बहुत ज्यादा वो खुदा के लिए जो था अपने आप को उसने उस पीरियड में बहुत ज्यादा जो थी वो कुवत हासिल की। In the next few years, Sundar was often persecuted, but the Lord managed miraculously to protect him. हम्म अगले कुछ जो साल थे वो बहुत ज़्यादा जो साधु सुंदर सिंह ने हजार सानियों में गुजारे, लेकिन उसको मुजज़ाना तौर पर बहुत ज़्यादा जो था वो कुव्वत मिलती थी और उसको वो बच जाते थे। In 1914, Sundar preached in Nepal. 1914 में जो सुंदर है सुंदर सिंह है, उन्होंने नेपाल में जो था वो खिदमत करना शुरू कर दी, वहां पे खुदावंद का कलाम जो था वो बताना शुरू कर दिया। And Nepal, in those days, was a very Buddhist country. उन दिनों में जो नेपाल के हालात थे, वहां पे ये था कि वहां पे बहुत से जो लोग थे, बल्कि जो
ज्यादातर लोग थे वो बुत परस्त थे। He was in a town called Rasa, and he was sentenced to death by the local lama. वहां पे जो एक टाउन है जिसको रैसा कहते हैं, वहां पे इसको भेज दिया गया ताकि इसको जो था वो कत्ल कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। I'll just pop that on the whiteboard for you. Rasa, the town's called Rasa, and the local lama. Hang on a minute, I've got the spelling right. Yes, I have. Right, there you are. Town's called Rasa, and the local lama said he had to be executed. Please explain what is lama. Okay. He's a You might religious not be leader of the familiar with Buddhists. that. Yeah. Yeah. Religious leader. Lama is a religious leader of the Buddhists. Buddhism. हाँ, वहां पे जो लामा की जो बात की जा रही है, ये एक मजहबी उनका रहनुमा था, जो कि बुद्धिज्म का जो मजहबी रहनुमा था वो था। So I'll just pop that in the screen for you all. Buddhist religious leader. There we are. It's coming on the whiteboard. So Lama is a Buddhist religious leader. लामा जो था वो जो बुद्धिज्म का जो एक मजहबी जो उनका जो रहनुमा था वो था। Right. So the Lama said he was spreading a foreign religion. लामा कहता था कि ये जो था एक जो बैरूनी जो मजहब है उसकी तालीम दे रहा है। So they threw him into a dry well, and the top was covered and it was locked. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो समझते थे कि ये कोई गलत तालीम दे रहा है, ये किसी और मजहब की तालीम दे रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुंदर सिंह को एक जो खुश्क कुआं है उसके अंदर डाल दिया और उसको ऊपर से कवर कर दिया और उसको लॉक लगा दिया। He had no food, no drink. कोई खाने के लिए चीज नहीं थी, कोई पानी पीने के लिए कोई चीज नहीं थी उसके पास। And after 2 days, a stranger helped him to get out of the well. क्या हुआ कि 2 दिन के बाद ऐसा हुआ कि एक अजनबी शख्स आया और उसने उसको उस कुएं में से निकाला। After relocking the well, because there was a lock on it, the हम्म stranger left and didn't say a word, didn't say anything. हम्म क्योंकि वहां पे जो 3 लॉक लगे थे, उस अजनबी ने आके उनको खोला और वो ये खोल कर चला गया। उसने कुछ भी नहीं पूछा, उसने कुछ भी नहीं मतलब कि जाना कि ये क्या हुआ है। Not long after that, Sundar was recaptured and taken to the Lama. हम्म हाँ, कुछ दिनों के बाद फिर ऐसे हुआ, कुछ देर बाद, कि जो सुंदर था उसको फिर से जो लामा जो कि वो मजहबी लीडर था बुद्धिज्म का, उसने फिर से उसको पकड़ लिया। Now, the Lama was very surprised because he was the only person with the key to that well. हम्म लामा जो था वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि वो सिर्फ वाहिद वो शख्स था जिसके पास उस जो उसने वो ताला लगाया था उसकी चाबियां थी। वो हैरान हुआ कि किस तरह से ये जो है सुंदर सिंह है ये बाहर निकल आया। And um, Sundar, no, sorry. So the Lama realized that Sundar had the protection of a very powerful god. हम्म लामा ये सोचता था कि जो सुंदर की जो उसको बचाया गया वो बहुत एक मंसूबा बंदी के तहत जो था वो उसको बचाया गया है। So the Lama became very scared and asked Sundar to leave.
हम्म उसने जब ये देखा कि ये बड़े किसी मंसूबा बंदी के तहत से बचाया गया है, तो जो लामा था वो बहुत ज्यादा घबरा गया, डर गया, और उसने जो सुंदर सिंह है उसको जाने दिया। In 1918, Sunda visited Madras, they now call it Chennai, where thousands of people listened to him preaching the gospel. हम्म 1918 में सुंदर जो था वो एक मदारस में पहुंचा, और वहाँ बहुत से जो लोग थे जो इसको वहाँ पे सुन रहे थे जब ये तबलीग कर रहा था। And he told the people wherever he was, Jesus gave him peace, including when he was in prisons. हम्म वो जहाँ पे भी होता वो लोगों को ये बताता था कि यीशु मसीह ने ही उसको इत्मीनान दिया है, और जब वो कैद में था, जब वो मुश्किल में था, तो यीशु ने ही उसको बचाया। And he said that people that believe in Jesus, believers that is, that Jesus gives us peace. हम्म और उसने उनको ये बताया कि जब आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपनाते हैं, जब आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, तो यीशु मसीह ही इत्मीनान देता है। And we see in Sunda's preaching, he often used parables. हम्म हम जो सुंदर सिंह की जो तालीमात हैं जो वो देता था, वो अक्सर हम जो तमसीलें हैं उनमें भी देखते हैं। Sunda traveled a lot. सुंदर ने बहुत ज्यादा जो था वो सफर किया। He traveled all over India, what we now call Sri Lanka. उन्होंने पूरे इंडिया में जो था वो सफर किया, जो कि अब श्रीलंका कहलाता है। Between 1918 and 1919, he visited Malaysia, Japan, and China. 1918 और 1919 के दौरान इन्होंने मलेशिया में, जापान में बहुत ज़्यादा इन्होंने सफ़र किया। Between 1920 and 1922, he went to he went to Western Europe, Australia, and Israel. 1920 और 1922 के सालों में जो सुंदर सिंह हैं उन्होंने जो वेस्टर्न यूनियन है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में और इज़राइल के जो ममालिक हैं वहाँ पर वो गए। Now, Sunda, although he became a famous preacher, he remained very humble. गो के जो सुंदर सिंह थे उन्होंने बहुत सी खुदा की जो है कलाम की बशारत का काम किया, और लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत आजिज रहे। And because of his humility, his father repented. हम्म उसकी इस आजिजी को देखकर, उसकी इस इनकिसारी को देखकर, उसका जो अपना बाप जो उसके पहले खिलाफ था, उसने भी यीशु मसीह को कबूल कर लिया। He had a Christ-like example. हम्म उसकी जो मिसाल है वो जो सुंदर सिंह की जो मिसाल है वो बिल्कुल ऐसी है कि वो यीशु मसीह की तरह उसने खिदमत की, यानी कि वो यीशु मसीह के मुताबिक उसने वो चलता था। So when people did bad things to him, he was kind to them and won them over, his enemies over, with the love of God. हम्म लेकिन जब लोग बुरी बातें उसके लिए करते थे, उसके साथ उसके मुखालिफ थे, उसको सताते थे, तो भी वो खुदा की मोहब्बत में उन लोगों को कुछ नहीं कहता था, बल्कि यीशु मसीह का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाता था। And in closing, the end of his life, Sunda visited Tibet and then every summer. And then in 1929, he went to Tibet. हम्म 1929 में जो थे वो सुंदर सिंह थे, वो दोबारा जो है वो तिब्बत में आए। And in 1929, when he went to Tibet, after that, he was never seen again.
हम्म 1929 में जब वो तिब्बत में वापस आए, उसके बाद उनको कभी भी नहीं देखा गया। And in closing, we close with where we started, Mark 8 and verse 35. He laid down his life. Whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for Jesus and the gospel will save it. Amen. हम्म हम जो इस टॉपिक का इख्तिताम करेंगे वो इस आयत से करेंगे। मरकस की अंजील के 8वें बाब की 35वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। ये एक सुंदर सिंह की जो मिसाल है वो बेहतरीन मिसाल है इस आयत के मुताबिक। On that note, we will close. Thank you, Dr. Paul. यस, We थैंक just यू। heard the wonderful life of Sadhu Sundar Singh. अब आप आसमानी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं Uh, खुदा। हमने Uma, यस we just heard the life of Sadhu Sundar Singh. हाँ, जो हमने साधु सुंदर सिंह की जिंदगी के बारे में आज सुना है, We thank God for such people who preach the gospel. अ, हम उन लोगों का शुक्र अदा करते हैं कि जो इस तरह खुदावन के कलाम की जो है वो मुनादी करते हैं। There is a very, I should say, giant. He's called the father of modern mission, William Carey. William Carey. ओके, हम जो मॉडर्न मिशन के जो फादर विलियम कैरी हैं, यानी कि ये एक बेहतरीन मिसाल है। He came, he translated God's word. वो आए और उन्होंने खुदा का जो कलाम है उसको ट्रांसलेट किया। We have Henry Martin. हमारे पास जो है वो हेनरी मार्टन है। He translated New Testament in Urdu, Persian, Arabic. Mm-hmm. Mm. उन्होंने जो था वो कलाम मुकद्दस का जो तर्जमा था वो उर्दू में किया, फारसी में किया, अरबी में किया। We thank God for such wonderful missionary who Mm. came to India, Pakistan, Bangladesh, in the Indian subcontinent. हम इन अजीम मिशनरियों के लिए खुदावन के शुक्रगुजार हैं जो इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में आए और जिन्होंने बहुत ही ज्यादा जो था खुदा का काम किया। We thank God for in our modern. Recently, I should say, the missionary who came from Sweden, Norway, from other parts of Europe. मैं उन मिशनरियों के लिए भी शुक्रगुजार हूँ जो कि हमारे जदीद दौर में जो स्वीडन से आए, जो बहुत से ममालिक से आए और उन्होंने काम किया। So I want to encourage you, write a paper on a life of a missionary. You can choose William Carey, you can choose Henry Martin. मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप ऐसा करें कि आप किसी भी मिशनरी को लें और उसके बारे में जो उन्होंने काम किए, आप विलियम कैरी को ले सकते हैं, या जो भी मिशनरी जिसके बारे में आप जानते हैं उसको लें और उसके बारे में लिखें। And you also pray, Lord, what do you want me to do? और आप इस चीज के लिए दुआ भी करें कि आप अपनी जिंदगी में खुदावन के लिए क्या करना चाहते हैं। When Paul got saved, Saul of Tarsus, who became Paul, जब जो पालूस रसूल था वो बचाया गया, he asked और two जब things, उसने दो चीजें two की। questions. उसने दो जो थे वो काम जो थे, दो सवाल जो थे वो पूछे। Who are you, Lord? कि ए खुदा
तू कौन है What do you want me to do? और तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? What do you want me to do? This is a challenge. ये एक हमारे लिए चैलेंज है कि हम खुदा से ये पूछें कि खुदा तू क्या चाहता है कि हम तेरे लिए करें? What kind of mission work you have for me? वो क्या मिशन है, वो क्या काम है जो हमारे पास है और जो हम कर सकते हैं? You might be a medical missionary. हम्म आप मेडिकल में भी मिशन का बशारत का काम कर सकते हैं। You can be a missionary through writing, translating हम्म आप लिख biblical कर literature. आप मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो तहरीरें हैं, उनको लिख कर भी आप ये जो बशारत का काम है वो कर सकते हैं। Ask God, Lord, what do you want me to do? खुदा से पूछे कि खुदा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? Father in heaven, we come before you. आसमानी बाप, हम तेरे हजूरी में हजूर हाजिर होते हैं। We thank you for the wonderful missionary who came and preached the gospel. हम उन अजीम मिशनरियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो आए और जिन्होंने तेरे कलाम की जो है बशारत को हमारे तक पहुंचाया। And they suffer for the cause of the gospel. और आए खुदावन, उन्होंने अंजील के लिए बहुत सी आज़ारसानियों का, बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। But they were determined, they were tenacious to preach the gospel. लेकिन आए खुदावंदा, इन परेशानियों, इन तकलीफ़ों के बावजूद भी वो तेरे कलाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म रहे। Now it's our time to know your will and say, Lord, what do you want me to do? और ऐ बाप आसमानी, ये अब हमारा वक्त है कि हम इस चीज़ को जाने, इस चीज़ को पहचाने कि हम क्या तेरे लिए कर सकते हैं। There are so many parts of Pakistan who have not been reached with the gospel. They need your word. They need the gospel. पाकिस्तान में आए खुदावंदा भी Mm. बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक तेरे कलाम नहीं पहुँचा। आए खुदावंदा, तू तौफीक दे कि वहाँ पे भी तेरे कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए। And even in the neighboring countries, हम्म, there are so many places who have never heard the gospel. और आए खुदा और बहुत से ऐसे दूसरे मुमालिक हैं जिन्होंने अभी तक तेरे कलाम को, तेरे नाम को नहीं सुना है। खुदा वहां भी Lord, तेरे we नाम pray that you raise missionary from these Yes, amen. students. आए बापा आसमानी, मैं इन जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से बहुत से मिशनरियों को आए खुदावंदा तेरे लिए मांग लेता हूँ ताकि ये मिशनरी का काम करने वाले बने। Reveal yourself to them, Lord. और आए खुदावंदा, और आए खुदावंदा, इनके अंदर आए खुदावंदा इस तरह को, इनको ज़ाहरी तौर पर इनको आए खुदावंदा, इनके अंदर इस तरह से चीज़ को पैदा कर ताकि वो They अपने will आप को walk in your plan. और ताकि वो तेरे आए खुदावंदा उस मंसूबा के मुताबिक चलने वाले बने। And they would say, I want to do the purpose of God in my generation. और आए खुदा वो इस चीज़ को पहचाने कि हम यीशु मसीह के उस मंसूबा को आए खुदा दूसरों तक लेकर जाने वाले बने। I want to serve God in my generation wholeheartedly. Amen. हम्म, और आए खुदा ये इस चीज़ को पहचाने कि वो जो नस्लें हैं उनके लिए ये जो है अपने आप को खिदमत के लिए पेश करे। Bless them, Lord. आए खुदा इनको बरकत दे। Use their talent, use their potential for your glory, for your honor. आए खुदा इनको आए खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, इनके आए खुदा टैलेंट को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, इनके हुनर को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल Raise कर। them up, Lord. They would carry your mighty anointing. और आए खुदा इनको उठा खड़ा कर आए खुदा ताकि ये तेरे नाम को आए खुदा लोगों तक लेकर जाने वाले बने। Lord, they would do something that has never happened in the church history. Mm. मैन और आए खुदा ये वो Jesus, काम hallelujah.
सच्चे कलीसिया की हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ है खुदावंदा, ये उन कामों को तेरे नाम से करने वाले बने, In your precious name we pray. और तेरे अजीम और कदूस नाम में ये दुआ मांग लेते हैं। Amen. Amen. आमीन आमीन। Hallelujah. Thank हालेलुया। you. God bless you. Thank you, Dr. Paul. गॉड ब्लेस यू। Yes, and please write down, write two to Summary. 3 pages. Oh, हम्म। the paper. क्या कोशिश करनी है कि आपने 2 से 3 जो पेज हैं वो किसी भी मिशनरी के बारे में लिखने हैं। Awesome. It's good. You take a break, Dr. Paul. God bless. Okay, Bye-bye. we'll log in. यस।